स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मनी हब पर। दोस्तों वी लव नेटवर्क को लेकर के कुछ बातें हैं जो खटक रही हैं, जो कि आप लोगों को भी जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपने भी इसमें इन्वेस्ट किया है या फिर इन फ्यूचर इन्वेस्ट करने वाले हो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी वी लव नेटवर्क को लेकर के रिव्यू दिया है, लेकिन वहाँ पर मैंने कभी भी नहीं कहा आप लोगों से कि आप लोगों को वहाँ इन्वेस्ट करना है। जो भी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं उसको कलेक्ट कीजिए और उसी को विड्रॉ करके प्रॉफिट बनाइए। फिर भी यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्यों यहाँ पर वी लव नेटवर्क जो है वो एक स्कैम की तरह दिख रहा है, एक पॉन्जी स्कीम की तरह दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि हम कॉइन मार्केट कैप में आते हैं। कॉइन मार्केट कैप में आप यदि यहाँ पर सर्च करोगे वी लव नेटवर्क, तो वी लव नेटवर्क से आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी लिस्ट नहीं हुई है। चलिए मान लेते हैं कि ये एक नया प्रोजेक्ट है, इस वजह से ये कॉइन मार्केट कैप पर ये इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है ये बताया जा रहा है VFIC कॉइन का यहाँ पर प्रोजेक्ट है। तो चलिए VFIC कॉइन को ही यहाँ पर सर्च करते हैं। तो यहाँ पर मैं VFIC कॉइन को सर्च कर लेता हूँ और सर्च करने के बाद ये जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट कॉइन, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस चल रही है वो $18.80 पर अभी चल रही है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब नीचे आते हैं, स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए इनका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ मार्केट कैप दिख रहा है, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एक यहाँ पर ये अलर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आइकन दिया हुआ है। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये यहाँ पर क्यों दिया जाता है ये इन्होंने कॉइन मार्केट कैप में बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है था CMC टीम हैज़ नॉट वेरीफाइड द प्रोजेक्ट्स मार्केट कैप, हाउएवर अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट इट्स सेल्फ रिपोर्टेड CS इज BFIC इज सेल्फ रिपोर्टेड मार्केट कैप। ये कॉइन मार्केट कैप की तरफ से वेरीफाइड नहीं किया गया है, ये इनका खुद का जो दावा है वो यहाँ पर इनका जो डेटा है वो यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे की तरफ आएंगे तो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो भी आप देख सकते हो 9% इन्होंने कहा है कि उनका टोटल जो सप्लाई है उनमें से सिर्फ 9% यहाँ पर सर्कुलेट हो रही है मार्केट में। यदि सिर्फ 9% यहाँ सर्कुलेट हो रही है, इतना कम कॉइन मार्केट में लेके आया हुआ है, फिर भी सिर्फ $18 की प्राइस है। आप समझ सकते हो यदि पूरा टोटल कॉइन को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो फिर तो प्राइस तो बहुत नीचे चली जाएगी। उस हिसाब से तो सिर्फ 9% होने पर तो इसकी प्राइस काफ़ी हाई होनी चाहिए थी। तो एक तरह से कह सकते हो कि इसका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं यहाँ से दूसरे कॉइन्स के साथ आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे हम लोग सर्च करते हैं डोज कॉइन को, यहाँ से हम लोग सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये एक मीम कॉइन है, आप लोग जानते हो। डोज कॉइन को यहाँ पर जैसे हमने सर्च किया, अब हम इसकी कुछ डिटेल्स देखते हैं कि क्या कॉइन मार्केट कैप ने इसके मार्केट कैप को वेरीफाई किया है। तो हम नीचे की तरफ आते हैं तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोई भी अलर्ट का सैम्बल जो है, आइकन जो है वो नहीं है। इनका मार्केट कैप जो है वो वेरीफाई किया गया है और इनका सर्कुलेटिंग सप्लाई भी आप देख लीजिए, ये भी इनका ब्लू टिक है, ये भी कॉइन मार्केट कैप की तरफ से यहाँ पर ही वेरीफाइड किया गया है। चलिए वी लव टोकन तो नया नया आया है, लेकिन BFIC जो कॉइन है, जो टोकन है, वो तो काफ़ी समय से चल रहा है, उसको तो यहाँ पर ही वेरीफाइड हो जाना चाहिए था अब तक, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। चलिए ये तो एक पॉइंट हो गई। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं वी लव का ट्विटर अकाउंट पर, क्योंकि इनका सिर्फ ट्विटर अकाउंट ही है और कुछ नहीं है। मैं बता दूं कि इनका वेबसाइट भी नहीं है, ठीक है। इनका ट्विटर अकाउंट है और एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं वी लव नेटवर्क के ट्विटर अकाउंट पर, ठीक है। और इनके फॉलोअर्स देखिए 24,400 फॉलोअर्स, आप देख रहे हो। और इनका जो कहना है कि इनके जो यूज़र्स हैं, इनके जो होल्डर्स हैं, इनका जो डाउनलोड किया गया है ऐप है वो 3 मिलियन प्लस चला गया है, ठीक है। इन्होंने खुद यहाँ पर अनाउंसमेंट भी किया है, ऑफिशियली इन्होंने बताया भी है कि 3 मिलियन प्लस इनका जो है यूज़र्स हो चुका है। 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोगों में से ट्विटर पर फॉलो करते हैं उनको सिर्फ 22,000। आप समझ सकते हो 30 लाख। चलिए 15 लाख ना करे, 10 लाख ना करे, 8 लाख, 5 लाख ना करे, कम से कम 1 लाख लोग तो फॉलो कर सकते थे, या फिर 50,000 लोग ही फॉलो करते हैं, या तो 50 भी नहीं है, उसका आधा भी नहीं है, 22,000 लोग ही फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से एक सवाल उठता है कि इतने ज़्यादा जब इनके होल्डर्स हैं तो फिर ट्विटर पर इनको इतना कम लोगों ने क्यों फॉलो करके रखा है? क्या यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है, इनका इंस्टाग्राम भी नहीं है हैंडल, इनका वेबसाइट भी नहीं है, एक ही तो चीज़ है, एक तो ट्विटर है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पर भी लोगों ने फॉलो नहीं किया, तो ऐसा क्यों है? तो क्या 30 लाख लोग वाकई में इनके यूज़र्स हैं, होल्डर्स हैं? ये एक सोचने वाली बात है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ही 22,000 लोग फॉलो करते हैं। अब नीचे की तरफ हम आते हैं और इनका जो पिन किया हुआ पोस्ट है उसमें भी देखिए सिर्फ 401 लोगों का यहाँ पर इंगेजमेंट है जिन्होंने लाइक किया हुआ है।
पिन किया हुआ पोस्ट, यानी कि काफ़ी समय से वो पिन किया हुआ सबसे ऊपर ही दिखता है। जब भी ओपन करोगे सबसे ऊपर ही दिखेगा वो। उसमें भी देखिए अब 323, ये तो एक तरह से कह सकते हो कि जिनका अगर 10,000 भी फॉलोअर्स है तो उनको भी इनसे ज़्यादा इंगेजमेंट होती है। तो एंगेजमेंट भी बहुत कम है लोगों का, तो लोग यहाँ पर इंगेज क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए इस बात को भी माना कि बहुत सारे लोग ट्विटर अकाउंट यूज़ नहीं करते हैं, बहुत सारे लोगों को ट्विटर के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप देखिए पूरा वर्ल्ड वाइड से 193 कंट्रीज़ में वी लव नेटवर्क जो है फैल गया कहते हैं। तो इंडिया की बात छोड़ देते हैं, बाकी जो 192 कंट्रीज़ है क्या उनमें ट्विटर यूज़ नहीं किया जाता। और यदि यहाँ पर 30 लाख लोग हैं, चलिए उसका आधा भी छोड़िए, आप उसका 10% भी मान के चलिए तो 3 लाख लोग तो यूज़ करते ही होंगे। 30 लाख में से 3 लाख लोगों ने भी फॉलो नहीं किया है। 3 लाख तो छोड़िए, यहाँ पर 30,000 भी नहीं हुए हैं, यानी कि 1% लोगों ने भी इसको फॉलो नहीं किया है जितने इनके फॉलोअर्स बताए जाते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब देखते हैं तीसरा क्या है। इसके बाद हम आ जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पर। इन लोग कहते हैं कि 3 मिलियन प्लस इनका डाउनलोड है। तो वी लव नेटवर्क पर आ गए हैं और आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं डाउनलोड जो है वो 1 मिलियन प्लस डाउनलोड से दिखा रहे हैं। तो 3 मिलियन हो गए, तो अपडेट यहाँ पर ही होना चाहिए था। इनके पास पैसे की कमी नहीं है, जैसे PSL वगैरह में पाकिस्तान लीग में लोग जो है पैसा वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ पर प्ले स्टोर में भी दे ही सकते हैं, अपडेट इनको कर ही सकते हैं। मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1 मिलियन दिख रहा है और ये लोग कहते हैं कि 3 मिलियन प्लस डाउनलोड है, तो ये लोचा बिल्कुल समझ नहीं आया। हाँ, एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ट्विटर पे इनका ब्लू टिक है, वेरीफाइड है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज के समय में ट्विटर जो है वो 7 से $8 दीजिए, आपका भी अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। पैसे देकर के वेरीफाइड होती है सिर्फ 7 से $8 रुपये में, वो कोई भी करा सकता है, कोई बड़ी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है आज के समय में। तो ये हो गई तीसरी चीज़। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। इसके लिए हम गूगल में आ जाते हैं। गूगल में हम लोग सर्च करते हैं वी लव नेटवर्क। वी लव नेटवर्क यहाँ सर्च करा हमने, तो आप लोग देख सकते हो वी लव नेटवर्क का यहाँ पर ही कोई भी वेबसाइट नहीं है। ये जो है फर्स्ट में जो आ रहा है ये गूगल प्ले स्टोर यानी कि ऐप का यहाँ पर ही आ रहा है। इसके अलावा वी लव नेटवर्क का यहाँ पर कोई भी वेबसाइट नहीं है। तो जब इतनी बड़ी एक्सचेंज यहाँ इतनी बड़ी जो टोकन है इतनी पॉपुलर हो चुकी है, क्या इनको एक वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए थी। इनका एक भी वेबसाइट नहीं है, आप लोग देख सकते हो कहीं पर भी नहीं मिलेगा इनका कोई भी वेबसाइट। चलिए इनका वेबसाइट नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि BFIC जो है उनका टोकन है, उनके प्रोजेक्ट के आधार पे काम हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर VFIC को ही सर्च करते हैं। VFIC नेटवर्क हमने सर्च करा। सर्च करने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो पहला यहाँ पर ऐप ही दिखता है। दूसरा जो है इनका bficnetwork.com का एक एप्लीकेशन वेबसाइट दिखता है। इसके अलावा इनका 2 वेबसाइट दिखता है, bficoin.io, ठीक है। दो यहाँ पर वेबसाइट दिख रहे हैं। पहला वेबसाइट जो है उस पर क्लिक करते हैं, BFIC नेटवर्क। क्लिक कर लेने के बाद आप लोग देख सकते हो इनका जो वेबसाइट है वो भी बहुत सिंपल है। जो लोग वेबसाइट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते उनको लगेगा कि अरे भाई बहुत कुछ है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो वेबसाइट पे काम करते हैं। ये बहुत सिंपल और क्या कह सकते हैं कि फ्री में बनाया हुआ वेबसाइट की तरह है। अब नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर इन्होंने कोई ख़ास जानकारी नहीं दी है, केवल उनके ऐप के बारे में बताया है कि वो कैसे काम करता है, क्या करता है। अपने प्रोजेक्ट के बारे में इनको बताना चाहिए था कि क्या है इनका बैकग्राउंड, क्या है डेटा, क्या आगे कहाँ तक जाएंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। नीचे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर इन्होंने किए हुए हैं, चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर इज़ द वाइट पेपर अवेलेबल फॉर BFIC कोइंस, वाइट पेपर हम देख लेते हैं। इनका वाइट पेपर के लिए लिंक दिया है, लिंक पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक कर लेने के बाद देख लीजिए इनका वाइट पेपर भी 404 नोट पाउंड, यानी कि पेज ही नहीं है जहाँ पर ये लोग रिडायरेक्ट कर रहे हैं। जिसका लिंक दिया है वो पेज ही अवेलेबल नहीं है। तो वाइट पेपर भी इनका इनके वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं दिख रहा है। तो मतलब इतनी बड़ी कम्युनिटी है, जब इतना बड़ा यहाँ पर काम हो रहा है तो क्या इसको देखने वाले, इस वेबसाइट को देखने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी टीम इस पर काम नहीं कर रही। क्या ये छोटी सी चीज़ को भी वो लोग नहीं देख पा रहे हैं कि इनका जो लिंक है वो नॉट फाउंड है। तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये हो गई चौथी चीज़। अब पांचवी चीज़ बताता हूँ। पांचवी चीज़ जानने के लिए हम लोग फिर से ट्विटर पर आ जाते हैं और ट्विटर पर आने के बाद यहाँ पर देख लेते हैं BFIC यानी कि वी लव टोकन को तो हमने देख लिया था क्या इनका सीन है। अब देख लेते हैं कि BFIC जो इनको हैंडल कर रही है उनको देखते हैं। ट्विटर पर उनको देखते हैं, उनका जो पेज है वो यहाँ पर ही हमने ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो इनको भी जो है सिर्फ फॉलोअर्स जो है सिर्फ 56.4 के फॉलोअर्स ही हैं। चलिए ठीक है, जितने भी फॉलोअर्स हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं, जब ये लोग वी लव नेटवर्क को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके अंतर्गत वो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इन लोगों को तो एकदम भर भर के यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, प्रमोट करना चाहिए उसको।
लेकिन आप इनका ट्विटर अकाउंट ओपन करके देखिएगा तो कहीं पर भी एक बार भी इन्होंने वी लव नेटवर्क के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, कुछ पोस्ट ही नहीं किया, कुछ लिखा ही नहीं है। पूरे पोस्ट को आप लोग स्क्रॉल करके देखिए, बहुत पहले से इनको तो पिन करके रखना चाहिए था वी लव नेटवर्क को, लेकिन इन्होंने कहीं पर कोई प्रमोशन नहीं किया, कोई पोस्ट नहीं डाला, कुछ नहीं बताया वी लव नेटवर्क के बारे में। मानो दोनों ही एकदम अलग अलग पेजेस हैं, अलग अलग कंपनीज़ हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर भी आपको वी लव नेटवर्क के बारे में नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं नीचे की तरफ दिखा देना चाहूँगा, जहाँ पर PSL में इनका जो प्रमोशन चल रहा है, प्रमोशन में भी VFIC जो कॉइन है वो अपना प्रमोशन दिखा रही है। आपको स्क्रीन पर या फिर बॉर्डर पर कहीं पर भी हो सके तो मैं दिखा दूँ, यहाँ पर मुझे मिल जाए तो वहाँ पर PSL में इनका अपना ही प्रमोशन चल रहा है। आप लोग देखिए, यहाँ पर हो सकता है बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रही हो, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि इनका अपना प्रमोशन चल रहा है और वी लव वाले लोग वो लोग दिखा रहे हैं कि उनका प्रमोशन चल रहा है। तो एक्चुअल में प्रमोशन किनका चल रहा है? चलिए दोनों का चल रहा है, फिर भी यहाँ पर BFIC वी लव नेटवर्क का प्रमोशन क्यों नहीं कर रही है, जबकि उनके अंतर्गत ही ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल भी समझ से परे है कि ऐसा क्यों है। और एक चीज़ है कि प्रमोशन जो है वो पाकिस्तान में ही क्यों चलाया जा रहा है, जबकि इंडिया में सबसे ज़्यादा वी लव नेटवर्क के यूज़र्स हैं, ऐसा बताया जाता है। एक डेटा में बताया गया कि सबसे ज़्यादा यूज़र जो है वो इंडिया से है, फिर पाकिस्तान में ही क्यों चलाया जा रहा है। आप लोग कहो कि IPL तो इंडिया में भी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर वुमेंस जो IPL चल रहा है, नया जो स्टार्ट हुआ है, वो काफ़ी चर्चाओं में है, वहाँ पर प्रमोशन किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? और ये जो है वी लव नेटवर्क, ये दुबई से कंट्रोल किया जा रहा है, ये आप सब अच्छे से जानते होंगे। तो जब इंडिया में इतना ज़्यादा यूज़र है, फिर इंडिया में प्रमोशन क्यों नहीं, क्यों पाकिस्तान में ही प्रमोशन किया जा रहा है? और पाकिस्तान में PSL में जो प्रमोशन की जा रही है, एडवर्टाइजमेंट दिखाई जा रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी एडवर्टाइज़र हैं, PSL जो है, उन्होंने यहाँ पर उनको वेरीफाई तो नहीं किया होगा कि आप क्या है, कैसा है, कितना वैलिड है, आप स्कैम है या नहीं है। उनको पैसे से मतलब है, वो प्रमोशन करेंगे, उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप भी, आपकी भी कोई कंपनी है, आप भी पैसे दे सकते हो, आप भी एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो। तो PSL में प्रमोशन करवाने से ये जो है बात क्लियर नहीं हो जाती कि आप यहाँ पर जेन्युइन हो, आप रियल हो। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मन में खटक रही थी। 5 चीज़ें जो है मैंने बताई आप लोगों को, इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अभी आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो भी चीज़ें मिल रही हैं फ्री में, यदि मिल रहा है 100 VLV, तो उसको आप लोग लीजिए और उसी को विड्रॉ कीजिए। 5 गुना जब मिल जाता है 500 VLV निकालिए और उसको विड्रॉ कीजिए। एक और चीज़ है, यहाँ पर आप लोगों को 500 दिन तक रुकना पड़ेगा। 5 गुना करने के लिए 500 दिन तक रुकना पड़ेगा, तो मोटा मोटी समझ लीजिए 1.5 से 2 साल। तो इतने लंबे पीरियड तक आप क्या गारंटी दे सकते हो कि कंपनी यहाँ पर स्थिर रहेगी, आपके पैसे लेके नहीं भागेगी? इस बात की क्या गारंटी है? यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो लोग होते हैं, जो अपलाइंस होते हैं, उन लोग यहाँ पर ही पैसे कमा लेते हैं, लेकिन बाद में जो ज्वाइन होते हैं, जो नीचे की तरफ आते हैं डाउनलाइन में, और इनका देखिए नाम भी जो है वी लव नेटवर्क, ये बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है। 15 लेवल तक यहाँ पर रेफरल मिल रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग के तर्ज पर ये जो नेटवर्क है ये बनाया जा रहा है, और बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही प्रमोशन किया जा रहा है इसका। तो जो बाद वाले जो हैं अपलाइंस तो अभी स्टार्टिंग में कमा लेंगे, लेकिन जो नीचे में डाउनलाइन से वो लोग यहाँ पर ही मार खा जाते हैं, उनका पैसा डूब जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है हमेशा से। अब आप लोग देखिए कि 500 दिन यानी कि करीबन 1.5 से 2 साल आप लोगों को इंतज़ार करना है, आपके पैसे लग गए हैं, फंस गए हैं, तो क्या गारंटी है कि कंपनी 1.5 साल 2 साल तक यहाँ पर ही आप लोगों का पैसा होल्ड करके रखेगी और उसके बाद आपको 5 गुना मिलेगा? तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉन्जी स्कीम तो बिल्कुल से लगता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। पैसे आपके हैं, मेहनत के पैसे हैं, बाकी अपनी रिसर्च भी करिएगा। मेरा जहाँ तक सजेशन है वो तो ये है कि आप लोग फ्री वाला जो है उसी ऑप्शन पर जाए, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी। बाकी आप अपने विचार, अपने राय हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि कुछ भी बातें सही हैं तो आप शेयर भी कर सकते हो। बाकी जितने भी नए लोग हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। टेक केयर।